हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओ 9 ऑफ कप्स, ओके। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेज है। ओ द सन, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आपको मैसेजेस क्या मिलने वाले हैं। पहला ही मैसेज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई कमाल की ट्रिक किसी के ऊपर आजमाई है। कोई बहुत ही शातिर इंसान आपके जीवन में है जो इस समय धराशायी हुआ पड़ा है, उठ नहीं पा रहा है, अपने कर्मों की भुगतान भुगत रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट फेस किया है, बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे थे, पर इस इंसान का कुछ किया नहीं जा सकता था। लेकिन आपने कमाल की यहाँ पे ऐसी एक ट्रिक निकाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान बड़ी हैरानी है कि ये इंसान अब सिर के बल भी चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने इसके ही जाल में इसे उलझा के और इसी के ऊपर सब कुछ थोप के अब आपने एक ट्रिक लगाई है जहाँ कि आप भी बच गए हैं। और ये इंसान, ऐसा लग रहा है इसको कि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं इसके और इसका बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आपने अपना क्या दिमाग लगाया अपने यहाँ पे। ये इंसान आपको बार बार चैलेंज दे रहा था, आपसे हारना नहीं चाहता था, आपसे आगे निकलना चाहता था। ये आपको सन की एनर्जी में देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टावर मोमेंट बार बार ला रहा था। ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एक बहुत ही ज़्यादा ऑकल्ट वगैरह में भरोसा रखने वाला इंसान हो सकता है। आज ये खुद इस स्थिति में है जो लोगों, इसीलिए कहा जाता है यूनिवर्स से बड़ा, डिवाइन से बड़ा इस दुनिया में कोई होता नहीं। आपको ऐसी स्थिति में डालना चाहता था जिस स्थिति में आज ये स्वयं पड़ा हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स। और ये आपकी लाइफ को ऐसी स्थिति में डाल के सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन ये चीज़ें इसकी पूरी नहीं हुई। ये जितना ही ज़्यादा खूंखार बनने की कोशिश इसने किया, आपने उसके सिर पे इतना ही ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बुद्धिमान हो और ये घमंड में काम लेता है, बुद्धिमानी से काम लेते हो। आपने अपनी ट्रिक ऐसी आजमाई है कि इस इंसान की एक ऐसी कमज़ोरी हो सकती है कि जहाँ पे आप हाँ बोलोगे वहाँ पे ना बोलेगा। तो आपने ये ट्रिक इसकी आजमा ली है, जहाँ पे ये ना बोलेगा आप बोले हाँ हाँ ठीक है। ऐसा आपने इसके साथ ट्रिक खेला, गेम खेला, क्योंकि इस इंसान का कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत ही जेलस इंसान है ये आपके जीवन में बार बार टावर मूवमेंट क्रिएट कर रहा था, बार बार आपको चैलेंज में डाल रहा था। और ये कोई आपका अपना ही है, तो अपनों से इंसान क्या ही लड़ेगा। ये हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपका बॉस हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बार बार आपको अपना कंपटीशन बना के इसने रखा हुआ है। लेकिन जब फैमिली से, कज़न्स में ऐसा कोई होता है तो इंसान बहुत हार्श स्टेप नहीं ले सकता। तो
तो आपने यहाँ पे अपनी बुद्धिमानी का काम किया है और ये इस इंसान के वजह से आपका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है आपने, यहाँ पे ऐसी ट्रिक लगाई है ना कि अभी तो ये उल्टे पैर, अभी तो ये सर के बल भी चलने के लिए तैयार है। इसे ऐसा लग रहा है इसके घमंड की पूर्ति हो गई, इसके घमंड को आपने फुलफिल कर दिया। एक्चुअल में आपने यहाँ पे इसकी चाल इसी के सर पे दे मारी है, इसके घमंड को फुलफिल नहीं किया है। आपने यही सोचा इस समय पे दिमाग लगाना ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत खास चीज़ें नहीं यहाँ पे कर किए जा सकती। ये फैमिली का ही कोई है, आपके बहुत करीबी कोई है, ये बहुत सेलिब्रेट करा। इसे लग रहा है आप झुक गए, आपने इसकी बात मान ली, आप इसके पैर पे पड़ गए। लेकिन इसे बहुत जल्दी ऐसी स्थिति में ये बहुत जल्दी पड़ा, या तो पड़ चुका है या पड़ा होने वाला है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये कर्मा भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। आपने तो अपना काम निकाल लिया, पर इसने जो कर्मा बनाया वो इसे बहुत पेनफुल सिचुएशन में डालने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्या है जजमेंट? मैंने कहा ना आपके साथ जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस भी होना है, जजमेंट भी होना है। तो जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो जो चीज़ें आपके साथ गलत है, अगर आपके पास ये दिमाग नहीं होता ना तो ये इंसान आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता, पड़े रहते आप। घमंडी इंसान है, लालची इंसान है। आपने इसे कोई ऐसा लालच दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा लालच दिया है कि अब ये आपके पीछे ही दौड़ रहा है। और इसे ऐसा लग रहा है कि इसने आपको झुका दिया, इसे आपकी ज़रूरत है तो आप इसे अपने लाइफ में बार बार लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये दया करके आपके पीछे चल रहा है। एक्चुअल में इसके साथ तो गेम बहुत बड़ा हो गया, इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके साथ हुआ क्या है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। कोई आप यहाँ पे मुझे किसी की एनर्जी फील हो रही है, कोई किसी के लाइफ से वॉक अवे कर रहा है, किसी को धोखे मिले हैं बहुत ज़्यादा, किसी के पैसे पे किसी ने टावर मूवमेंट किया है, किसी का पैसा किसी से देखा नहीं जा रहा था तो पैसे को या तो बंधन में डाला गया, या तो पैसे पे कुछ कोई गंदी काली क्रिया की गई है कि पैसे को बांध दिया जाए। किसी के जीवन में ये ग्रोथ, पैसे की ग्रोथ को रोका गया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है, या आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे ब्यूटी विथ ब्रेन हो, जो भी हो, आप खूबसूरती के साथ बहुत एक शार्प माइंडेड इंसान हो। आप अच्छे को पता भी नहीं चलता आप कैसे अपना काम करा लेते हो। जब उसको होश आता है, जब उसको पता चलता है तो वो ऐसे 10 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में चला जाता है। अरे ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ और सोच के ये किया था, पर यहाँ पे तो बड़ा चालाक इसने चल लिया। तो आप इस टाइप के इंसान हो, सबके साथ नहीं करते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझता है, क्रूरता लोगों के साथ करता है, उसके साथ आप ये चीज़ें आजमाते ज़रूर हो। तो कौन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ये 2 कार्ड आए हैं। आप अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की, अपनी उन्नति और अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देते। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी है, सन की पर्सनालिटी है, सन की तरह है आपकी ऊर्जा, कि जो भी आपको यहाँ पे बार बार पोक करता है उसे जला के रख देती है आपकी एनर्जी। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी। आपकी एनर्जी में रहना या आपकी एनर्जी को सह पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। कोई यहाँ पे बहुत दुखी है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का रिलेशन टूट चुका है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये उस धोखेबाज के लिए भी ये इंसान रो रहा है बैठ के, या रो रही है। किसी के लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैसेज किसी के लिए ज़रूर है। कोई बहुत दुखी है, कोई छोड़ के चला गया है, हार्ट ब्रेक दे के चला गया, फिर भी उसके लिए बहुत दुखी है कोई। यहाँ पे यूनिवर्स उसको एक न्यू रिलेशन दे रहे, पर वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है या देख ही नहीं रही है। उन टूटे हुए रिश्तों की तरफ, उन खाली कप्स की तरफ ही देख रहा है। जो भरा हुआ कप्स मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से उनको गिफ्ट के रूप में, तो देख नहीं रहे। यानी कि काफ़ी दुख हो रहा है, किसी को चीटेड फील हो रहा है, किसी ने किसी को चीट किया है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी है, काफ़ी दुखी है, उनका रिश्ता टूट गया है, या गलतफहमी होने की वजह से नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बिल्कुल बात नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन ख़त्म हो गया है, पर मुझे नहीं लगता ये ख़त्म हुआ है। ये फिर से वापस लौटेगा, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। ओके, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये जाएगा नहीं, वापस आएगा। 20 बार टूटेगा, 20 बार जुड़ेगा। यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन अभी है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि टोटल यहाँ पे बातचीत बंद है, इसलिए आपको लग रहा है कि रिलेशन ख़त्म हो गया, आप दुखी होकर बैठे हो। नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। ये जानबूझ के ये सेपरेशन दी गई है कुछ लेसन सीखने के लिए।
यहाँ पे दोनों को ही लेसन सीखना है एक दूसरे से, इसलिए ये सेपरेशन दिया गया है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डरने की बात नहीं है। गोल्डन पीरियड आपको बोला जा रहा है, आप अपने वर्क पे ध्यान दो। ये आपका गोल्डन टाइम है आपके जीवन में। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आपको यूनिवर्स इतना धनी बनाना चाहते हैं, और आप इधर कहाँ पे अपना दिमाग आप लगा के बैठे हो। जो आपको कदर नहीं कर रहा, आपको छोड़ के चला गया, आप यहाँ पे पड़े हो और यहाँ पे भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए कार्ड्स किस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको अभी सेपरेशन दिया गया है, तो उसको आपको सेपरेशन में रहना है। और यहाँ पे आपका इस समय आपके जीवन का ये गुड लक चल रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं आप खुद को उस लायक बनाओ कि लोग आपके पीछे भागे, आप किसी को चेज ना करो, है ना। और लोग आपके पीछे रन करें, आपको किसी के पीछे रन करने की ज़रूरत नहीं है ना। चेज करें लोग आपको। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस समय आपका भाग्योदय हो रहा है। आपको अपने वर्क पे जो भी काम करते हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है। मनी पूरी तरीके से यहाँ पे आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। ये मनी के पीछे आपको भागना है, किसी इंसान के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको यूनिवर्स के द्वारा बोली जा रही है। आपका गोल्डन टाइम है, तो गोल्डन टाइम का आपको मान रखना है। जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वो चीज़ें आपको देखनी है कि यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, उनके बातों पे ध्यान देना है। इस गोल्डन टाइम को स्किप नहीं करना है आपको, किसी झूठे या ऐसे इंसान के प्यार के चक्कर में जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अब बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है। आप शायद फोकस नहीं हो अपने काम पे, और अभी स्टार्ट ही हुआ था आपके जीवन में। बहुत अच्छा पीरियड आया, बहुत अच्छा टाइम आपके जीवन में चल रहा था, लेकिन आपका फोकस किसी के द्वारा हट गया है। कोई 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 ऐसा पर्सन है जो आपका फोकस हटाना चाहते हैं आपके वर्क से, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके, वो आपसे आगे निकल सके। मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी को मौका नहीं देना है। आपका ये जो प्यार करता है ना आपको, वो आएगा आपके लाइफ में। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा इंसान आएगा ही आएगा। इस इंसान से मैं आपको एक निशानी दूँ, पहले आपके बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। ये 4 से 5 की टीम बना के इस इंसान ने दूसरों की बातें सुन के आपसे लड़ाई झगड़े भी किए हैं, आपकी कदर नहीं की है, बहुत कमतर आपको देखा है। और अब आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख के ये इंसान आपको अपने भाग्योदय से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। आपके 2 किड्स हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर रहे हो, जीत हासिल कर रहे हो। सिंगल मदर आप हो सकते हो, मुझे एनर्जी ये मिल रही है। तो लेकिन आप यहाँ पे ये कोई मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं, पर कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है। यहाँ पे सिंगल मदर आप हो सकते हो। क्राउन है, ईश्वर ने आपके सिर पे क्राउन दे रखा है, उस लायक हो आप। 5D लेवल में आप महारानी हो। इस 3D लेवल में आपका जो भी कर्मा बचा हो आप उसको अपना देख रहे हो, लेकिन 5D लेवल में ईश्वर के नज़र में उन्होंने आपको क्राउन दे रखा है। आप एक महारानी की तरह हो। और इस इंसान ने आपसे लड़ाई झगड़े किए थे, आपका पैसा इससे देखा नहीं जा रहा, आपको इसलिए ये इंसान डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। बहुत तेज़ी से कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है। और ये इंसान इस समय रेड कलर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी गुस्से में है, एग्रेशन में है, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा है इंसान जो गुस्से में आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई जल रहा है, आपके पैसे से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। एक कोई जलनखोर इंसान बढ़ रहा है जो आपके पैसे से, आपकी उन्नति से, आपके तरक्की से जल रहा है। आपको चाहता आप उसके अंडर में रहो, ज़िंदगी भर आप उसके अंडर में रह के बहुत सारे थपेड़े खाते रहे, अभी भी वो ऐसे चाहता, आपकी ग्रोथ उससे देखी नहीं जा रही। खुद की लंका लगी पड़ी है लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहा है, सोच रहा है चलूँगा, तो गुस्से में आ रहा है आपकी तरफ। और एक कोई और इंसान आ रहा है, पे 2 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ट एंड नाइट ऑफ कप्स, कोई आपकी तरफ एक अपना लव ऑफर भी लेके आ रहा है। एक ये इंसान आ रहा है और एक ये इंसान, एक गुस्से में जल रहा है आपकी उन्नति तरक्की पैसा देख के, और एक आपकी ग्रोथ को देख के आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। आपकी तरफ कोई अपना कप ऑफ लव आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कोई आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है जो आज भी, जिसने आपके ऊपर पहले भी स्पेल किया था, ज़बरदस्ती आपको अपने लाइफ में रखने के लिए। बहुत ज़्यादा समाज सोसाइटी का इस इंसान को डर हो सकता है कि इसकी इज्जत ना कहीं मिट्टी में मिल जाए। तो इसने आपके साथ बहुत पास्ट में इसने आपके साथ बहुत धोखे दिए, बहुत धोखा किया इसने आपके साथ।
बहुत ऐसे ऐसे कांड किए हैं इस इंसान ने आपके साथ कि पूरी ज़िंदगी इसने आपकी बर्बाद करके रख दी है। जो भी इंसान है, बड़े बड़े टावर मूवमेंट गिरे हैं भाई आपके लाइफ में, बड़े बड़े टावर मूवमेंट आए हैं। और अब आपके लाइफ में कोई, आपने इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन किया, आप दूर पे रहते हो, पास में नहीं रहते हो, किसी दूसरी सिटी में हो सकता है आप रहते हो। तो यहाँ पे कोई एक और आ रहा है, जो कोई इंसान ऐसा है जो आपके वर्क को, आपके काम को देख के बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी बहादुरी के देख के, आपकी हिम्मत को देख के कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ पे पास्ट में इसी इंसान से आपके हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े भी हुए हों, या आपको अपना कप ऑफ लव यहाँ पे ऑफर करता हुआ दिख रहा है। सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप एक हाई वाइब्रेशन में हो, इस समय बहुत शाइन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आती दिख रही, काफ़ी दर्द के बाद अब आपको कुछ खुशी मिलने वाली है। आप किसी से वॉक अवे कर गए थे या कोई आपसे वॉक अवे कर गया था, उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा अपनी गलतियों का, ये जो भी इंसान है, कि इसने गलत किया आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई पश्चाताप में है, कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी सन की एनर्जी हर किसी को हैरान कर रही है। जिसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र के ये गुस्से से जो इंसान आ रहा है, ये इस समय पैसों में जगल कर रहा है, भिखारियों जैसे हालत इसकी हो चुकी है। इसके आसपास वालों ने इसका जीना हराम करके रखा है। जो महाराज बन के गद्दी पे बैठा रहता था और आपको फेंकी हुई टुकड़े की रोटी देता था, आज इस इंसान को फेंकी हुई रोटी ही मिल रही है और ये जगल कर रहा है, डिपेंडेंट है दूसरों पे। इसके पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुरी तरीके से ये इंसान हारा हुआ फील कर रहा है अपने आप को। इसने यहाँ पे यूनिवर्स को चुनौती दी, डिवाइन को चुनौती दी, और अब इसे डिवाइन ने ऐसी जगह पे ले जाके लटकाया है कि कुछ भी कहने लायक नहीं बचा। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इसलिए आपके जीवन में धन आता हो मुझे दिख रहा है। जो भी काम कर रहे हो बहुत मन से कर रहे हो। स्मार्ट तो आप हो ही, ब्यूटी विथ ब्रेन तो आप हो ही, बहुत स्मार्ट हो। यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को आपने कंट्रोल पे में करके सिर के बल ये इंसान चलने के लिए राजी हुआ है, जो आपको एक समय पे चैलेंज दे रहा था। कमाल की एनर्जी है आपकी, बहुत स्मार्ट हो और बहुत ही दिमागदार इंसान हो। और इस इंसान से आप बच भी गए, और ये इंसान गलत फहमी में आपके लिए खूब दौड़ दौड़ के आपकी हेल्प भी कर रहा है। और यहाँ पे आप हंस भी रहे हो पीछे पीछे से। बोला है ना कि भैंस बड़ी की अकल, तो वही वाली हाल यहाँ पे ये तो आपके पास अकल है और ये इंसान भैंस की तरह यहाँ पे बीन बजा, जैसे आप बीन बजा रहे वैसे ही ये इंसान नाच रहा है। बहुत ज़्यादा होशियार समझता था खुद को, लेकिन आपने इसको चने के झाड़ पे चढ़ा के अपने सारे काम निकलवा लिया आपने, और ये इंसान बड़ी खुशी खुशी से कर गया। बोला है ना कि मोटी बुद्धि वाला इंसान, सिर्फ सामने से लड़ाई झगड़े करने वाला। आप एक एम्प्रेस हो, शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पे। ये आपकी एनर्जी जो है ना डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे आप एक एम्प्रेस हो, और एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे नहीं आती। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो, सबके साथ यहाँ पे प्यार बांटने वाले इंसान हो। हर कोई से आपके साथ जिसने भी दुश्मनी रखी ना, वो आज इस कंडीशन में है, पूरी तरीके से जगल करा, दो परिस्थितियों में कोई फंस चुका है। आप जैसे एम्प्रेस के साथ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसने भी आपके साथ यहाँ पे धन से रिलेटेड आपको अगर चीट किया है किसी ने, तो आज वो जगलिंग में है, दो रास्ते पे है। देखिए धन, पैसा यहाँ पे जगल कर रहा है, स्थिरता नहीं है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसी एनर्जी में कोई फंस चुका है बुरी तरीके से। ओह, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो आप। लोगों को कुछ यहाँ पे टीच करते हो आप, टीचर, प्रोफेसर, कुछ भी हो सकते हो यहाँ पे, डॉक्टर, हीलर। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और माँ काली की ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा। आप खुद पे वो भरोसा नहीं करते जो ईश्वर पे करते हो, इसलिए आपकी हमेशा रक्षा सुरक्षा होती रहती है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओह, तो आपको प्रोटेक्शन भी बहुत तगड़ी मिली हुई है। देखो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन शील्ड को ईश्वर के सिवा कोई ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, कितने सारे आपके ऊपर भूत प्रेत भेजे गए हैं। देखा आपने, ये देखो यहाँ पे ऊपर किसी ने आपके पीछे स्पिरिट्स को लगाया, अटैच किया किसी ने, आपके ऑरा के साथ किसी ने, कोई स्पिरिट्स
अटैच किया है, लेकिन आपकी ऑरा सहित आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो। तो अभी ये क्या करेंगे, और आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही है, अंदर नहीं जा सकते। ये एंजल्स की भी बहुत आपको प्रोटेक्शन शील्ड है, एंजल्स ने भी आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, एंसेस्टर्स की भी है। तो ये जो डार्क एनर्जीज है, डार्क एंटिटीज जो हैं, ये बाहर से ही वेट कर रहे हैं कि कब आप निकलोगे, आप एनर्जी आपकी ये ऑरा लीक होगी, कब इस ऑरा में होल होंगे तो ये घुसेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आपका ऑरा लीक होने की बात ही नहीं है। ईश्वर के बनाए हुए प्रोटेक्शन शील्ड में कोई घुस ही नहीं सकता। तो ये वेट कर रहे हैं, वेट करते करते एक दिन थक के जहाँ से आए थे, फिर उन्हीं के सिर पे जाके फूटेंगे ये डेथ। आपके जीवन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है। जितने भी आपने टावर मूवमेंट देखे थे ना, तो इन टावर मूवमेंट को किसने भगाया पता है? आपने भगाया। ये देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने हर किसी के लिए तलवार उठाई जो आपसे बहुत ज़्यादा चौड़ा होकर आया। आपने उसे अपनी ताकत, अपनी पावर दिखाई है कि बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, अभी ना सहना है ना सुनना है, सीधे सामने आओ, पीठ पीछे से चोरों की तरह वार मत करो। आपने ललकार लगाई है। आपके बहुत सारे दुश्मन भी मुझे दिख रहे हैं, छुपे हुए भी हैं, सामने से भी हैं। सामने वालों से तो आप वार कर रहे हो, पर छुपे हुए को भी आप बुला रहे हो, आ जाओ सामने से, अगर हिम्मत है तो। छुप छुप के क्या करना, आप ऐसा अपने ललकार लगाइए कि लोग भाग गए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है डेथ की सिचुएशन है। आपके लाइफ से जितने भी क्योटिक सिचुएशन है, उन सब की डेथ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप अपने असली एनर्जी में आए हो, असली ऑरा में आए हो। इसी की भाषा यहाँ पे दुनिया में लोग समझते हैं। सीधा सच्चा बनोगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपने सही यहाँ पे किया है। मैंने बताया ना, ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत दिमाग है आपके पास। आप अच्छे लोगों से भी डील करना जानते हो, बुरे लोगों से भी डील करना जानते हो। किससे क्या डीलिंग करनी है, ये आपको इस दुनिया ने, इस समाज ने ही सिखाया है। आप तो एम्प्रेस थे, बहुत भोले भाले, नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर आपका, सबके लिए प्यार था। लेकिन ये प्यार किसी को रास नहीं आया, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप बन गए कि भाई अगर तलवार की ही भाषा समझ में आती तो वही सही है, आपने अपनाया है। आपके कई रंग रूप निकल के आए हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है। जैसा जैसा लोग आपको बनाते गए, आप अपने अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन आप लाते गए, और आपने जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा वैसा रूप अपनाया है। इसलिए आज आप कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। ओके, बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 5, अगेन 3, 13, 19, 20, 21, 5, 2 नंबर। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। एज किसी की यहाँ पे 31 हो सकती है, 39 हो सकती है, 45 हो सकती है, 48 हो सकती है, 50 एंड 53, 57 एंड 58। ओके, तो ये कुछ एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। देखिए, किसी को तो यहाँ पे डोनेशन, देखिए मेरे व्यूअर्स में जो लोग भी आप देख रहे हैं, किसी को यहाँ पे डोनेशन के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअल में ये डोनेशन इसलिए बोला जा रहा है कि आपके मनी में फ्लो हो, इसीलिए बोला जा रहा है। आपके मनी में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या तो पैसे रुक रहे हैं, या तो पैसे आ रहे टिक नहीं रहे। दो चीज़ें आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपको डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है, तो पैसों में रिफ्रेश होगा आपका पैसा। जहाँ भी रुकावट है वो टूट जाएगी रुकावट, और बहुत फ्लो में आपकी ज़िंदगी चलेगी, पैसे बहुत फ्लो में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्टकनेस नहीं रहेगी। इसलिए आपको डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप कर सकते हैं उतना, किसी के डिमांड पे डोनेशन नहीं होता है, अपनी खुशी से जो आप दे सकते हैं। तो कोई यहाँ पे मेरे थ्रू आपको बोल रहा है, यहाँ पे यू आर माई लकी चार्म। ये आपको कोई अपना बहुत लकी चार्म मानता है, बहुत लकी समझता है आपको अपने लाइफ में। हैवी ब्लैक मैजिक, ओके, तो डेथ भी आया है भाई। हैवी ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर, यहाँ पे डेथ स्पेल भी हुआ है। इसीलिए हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी निकल के आई थी। ओके, तो आपको आपकी डेथ करने के लिए यहाँ पे किसी ने हैवी ब्लैक मैजिक किया था, जो उसके ऊपर बैकफायर हो चुकी है। ये देखिए, ये वाला कार्ड तभी आया था,
ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ये हालत है, कर्मा भुगत रहा है ये इंसान, जिसने भी आपके ऊपर डेथ स्पेल वगैरह किया था ये कर्मा भुगत रहा है, धराशायी हो चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से। सॉरी, तो कोई किसी तरह से गिरते पड़ते उठ के आपके तरफ आने की सोच रहा है, आपसे सॉरी बोलने की सोच रहा है, किसी को अफसोस हो रहा है, क्योंकि कर्मा जब किसी का गर्दन पकड़ता है ना तो लोगों को सब कुछ सही सही दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। फायर एंड वाटर थेरेपी लेने के लिए किसी को बोला जा रहा है। डिसबैलेंस है आपके बॉडी में, 5 एलिमेंट्स में फायर एंड वाटर, इनको बैलेंस करना है आपको, ठीक है। टेक इट इजी। आपकी लाइफ आसान नहीं रही है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको बोले आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है इस रीडिंग में, बहुत हिम्मत वाले, और बहुत ही ज़्यादा लोगों से आपने सीख लिया कि जीना कैसे है। आपको ईश्वर बोल रहे टेक इट ईजी, बहुत इजी में रहिए, किसी चीज़ को बहुत दिल से लगा के नहीं रखना है, यहाँ पे इजी वे में अपनी लाइफ को जीते रहना है, जैसा भी चल रहा है चलने देना है। यहाँ पे प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस कोई आपसे मांग सकता है, ये वही इंसान है जो आपको छोड़ के गया था, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस, कोई सेकेंड चांस मांगना चाहता है आपसे। गो विद द फ्लो, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी आ रही है आपके ऊपर, बहुत बड़ी गुरु की ब्लेसिंग बनी हुई है। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी है ना, गुरु की ब्लेसिंग बहुत बड़ी आपके ऊपर बनी हुई है, और यहाँ पे बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, आप बिल्कुल उसी बहाव में बहते रहे जहाँ पे ईश्वर आपको ले जा रहे हैं। अपनी मर्जी से ना कुछ सोचना है ना करना है, जैसा चल रहा है आप चलने दीजिए, आगे आने वाले समय में आपकी मंजिल आपके सामने ही होगी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे, ईश्वर की मर्जी यहाँ पे चल रही है। तो आपके लिए निकालते हैं कुछ नेम इनिशियल्स। टी दिखाई दे रहा है? नहीं, टी, सी, पी, ओ, के, एन, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं, TCPOKN। अब आप देखिएगा ये नेम इनिशियल्स आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।